हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। तो आज हम करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए रीडिंग कि ये जो क्रिसमस डे आ रहा है यानी कि 25 दिसंबर 2023 तक आप लोगों के लिए गॉड की तरफ से, भगवान यूनिवर्स की तरफ से क्या आपकी विशेष जो है मैनिफेस्ट हो सकती हैं और आपके लिए ये क्या सरप्राइज़ लेकर आएगा। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग रहने वाली है, तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करे या कुछ के साथ ना भी करे। ओके, तो अब मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स रखूँगी, उसके हिसाब से आप कोई भी कार्ड पिक जो है कर सकते हैं। ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग रहने वाली है। ओके, तो उस हिसाब से ही आप अपनी रीडिंग देखिएगा। मैं टाइम स्टैम्प में टाइम भी डाल दूँगी कि कब किस पाइल की जो है रीडिंग रहने वाली है। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कार्ड जी। तो ये रहे आपके लिए 3 कार्ड। पहले कार्ड पर है ये कुछ पत्ते, ठीक है, लीव्स। दूसरे कार्ड पर है ये ट्री एंड सम स्टार्स, ठीक है। और थर्ड कार्ड पर है ये एक लेडी जो कि स्काई की तरफ देख रही है। आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1, पाइल 2, पाइल 3 पर ये लेडी फिगर। ओके, तो अब आप जो है सिलेक्ट कर लीजिए अपने मन में सोचकर, जिससे भी आप जो है अट्रैक्ट कर रहे हों। और बाकी आप टाइम स्टैम्प में, टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप टाइमिंग के अकॉर्डिंगली भी जिस टाइम पर अट्रैक्ट हो उस रीडिंग को जो है आप देख लीजिएगा, तो उस तरह से भी आप रीडिंग देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कार्ड नंबर 1 से। पहले देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। द बेस्ट वे आउट इज़ ऑलवेज थ्रो। ओके, तो इससे आपका ये संदेश निकल कर आ रहा है कि आपको ये कह सकती हूँ कि चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए, कैसी भी सिचुएशन हो, ओके, लेकिन उससे जो है आपको बाहर निकलने का हमेशा रास्ता जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक जनरल मैसेज है, बाकी तो हम टैरो से ही ऑफ कोर्स देखेंगे। ओके, तो मैं ये कार्ड यहाँ पर रख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। ओके, चलिए अब हम टैरोस देखते हैं कि आपके लिए टैरोस क्या बोलते हैं। ओके, तो टैरोस मुझे बताएं कि जिन लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट करा है पाइल नंबर 1, उनके लिए क्या निकल कर आता है। उनके लिए ये क्रिसमस डे, न्यू ईयर क्या गिफ्ट देकर जाएगा। ओके, उन्हें क्रिसमस डे तक क्या सरप्राइजेस वो एक्सपेक्ट, ओ गॉड, वो क्या जो है सरप्राइजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा कार्ड रीडिंग में मैं रख लेती हूँ एडिशनल रीडिंग के लिए। इसे मैं यहाँ रखती हूँ। ओके, 1 2 3 4 नंबर 5। ओके, और जो कार्ड जंप आउट हुआ था उसे मैं एडिशनल मैसेज के तौर पे जो है लूँगी, जिससे थोड़ा सा और सपोर्ट हमें मिल सके। अब देखते हैं क्या कार्ड्स आपके लिए जो है निकल कर आए हैं। किंग ऑफ वेंड्स, ओके, 10 ऑफ वेंड्स, द डेविल, 7 ऑफ सॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन। ओके, तो ये कार्ड अब एडिशनल मैसेज वाला भी देख लेते हैं। ओके, द हेरोफेंट, ठीक है। तो आप लोगों के लिए पहले मैं एडवाइस लाइक ऐसे कार्ड रखती हूँ। आई होप नाउ यू कैन सी देम। यस, ओके, हाँ। तो आप लोगों के लिए पहले तो ये है कि आपको ये क्रिसमस डे तक काफ़ी जो है स्टेबिलिटी मिलेगी। ये तो हुआ कि पॉजिटिव चीज़ है। पहले मैं थोड़ा सा नेगेटिविटी की जो है आपके बता देती हूँ, क्योंकि ताकि आपको बाद में पता लग जाए कि आपको किन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो पहला तो ये है कि आप हो सकता है किसी बैड एडिक्शन में अब तक फंसे हुए थे। ठीक है, हो सकता है ये बैड एडिक्शन आपकी देखिए नेचर से जो है, जस्ट अ मिनट, यस,
ये बैड एडिक्शन जो है आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है किसी को कोई जैसे कि अल्कोहल कंज्यूम करने की बैड एडिक्शन हो, या फिर हो सकता है कोई लेज़ी हो बहुत ज़्यादा, या फिर कोई लॉटरी सट्टा बाज़ार इस तरह की चीज़ों में जो है इन्वॉल्व हो पर्सन। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी, इन चीज़ों की एंडिंग आई कैन से होने वाली है। या फिर हो सकता है कुछ लोग जो है काफ़ी डार्क एनर्जी या ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी अपने सराउंडिंग्स में जो है फील करते हैं। जैसे कि कई बार होता है ना कि आपको मतलब, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा सेट कर लूँ यहाँ। हम्म हम्म राइट। जैसे कि सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, जैसे कि कहते हैं कि मान लीजिए कभी कभी आपको ऐसा लगता है सर भारी हो रहा है आपका, आंखें दुख रही हैं, मतलब इतना कुछ काम नहीं करा है आपने लेकिन फिर भी आपको थकान फील हो रही है। ठीक है, खासकर आंखों में पेन अगर होता है या सर दर्द को, तो लोग कहते हैं नज़र लग गई है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ नज़र दोष ऐसे जैसा आपके साथ सीन रहा हो अब तक, आपको काफ़ी बोझ महसूस होता हो अपनी लाइफ में, अपनी फिज़िकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में। ठीक है, तो एक तो उन चीज़ों का जो है ख़त्म हो जाएगा वो आपका क्रिसमस डे तक। पहली तो ये पॉजिटिव चीज़ है, बैड थिंग्स की, बैड एडिक्शन की एंडिंग होने वाली है। ठीक है, और अगर नहीं है, देखिए आपको खुद पे जो है काम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर है कि जैसे 10 ऑफ वैंड्स में आप देख रहे हैं ना, एक आदमी ने बहुत सारी वैंड्स उठा रखी हैं, बोझ ले रखा है अपने हाथ में। तो ये समझिए कि इसको मैं इस तरह से कह सकती हूँ, आपको खुद पे जो है बहुत काम करने की एक तो ज़रूरत है। अपनी थिंकिंग पैटर्न को, अपनी डेली लाइफ रूटीन को थोड़ा सा जो है चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी बैड एडिक्शन में सपोज़ फंसे हैं, ऐसे बैड एडिक्शन जैसे कि अगर आप शराब पीते हैं, सट्टा बाज़ार में खेलते हैं, या फिर शेयर मार्केट जैसी चीज़ है जिसमें आपको कंटिन्यूसली जो है लॉस हो रहा है, फिर भी आप उसमें इंडल्ज हो, तो ये उस चीज़ की जो है एंडिंग आपका क्रिसमस डे तक हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं होती आपको छोड़नी पड़ेंगी अपनी बैड एडिक्शंस को। ठीक है, ये गाइडेंस की तरह भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको उन बैड एडिक्शंस को छोड़ना पड़ेगा जिनसे आपकी जो है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है। और अगर आप किसी के लाइक प्यार में हो, सपोज़ पॉजेसिव हो किसी इंसान को लेकर, तो आपको उस पॉजेसिवनेस को जो है छोड़ना पड़ेगा। कई बार होता है ना कि आपकी कुछ इस तरह का फ्रेंड सर्कल होता है, या फिर आप किसी लवर के साथ हो जो आपको मतलब कि गलत राह पर चला रहा है, लेकिन आप उसे कंटिन्यूसली फिर भी जो है फॉलो करने में लगे पड़े हो, तो उस गलत रास्ते को एक तो आपको जो है त्यागना पड़ेगा, तभी आप जो है स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में ला पाओगे, किंग जैसी एनर्जी में ला पाओगे। जैसे द हेरोफेंट का एडिशनल कार्ड है जो कि देखा जाए तो सबसे पहले जो है निकला था, तो इसके हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि आपको थोड़ा लाइक अपने पे वर्क करना है, तो मतलब मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का पाथ आपको रास्ता अपनाने की ज़रूरत है। बुरी चीज़ों को छोड़ दीजिए अगर आपको लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए तो। ठीक है, ये तो गाइडेंस हुई। और कुछ लोग हो सकता है कुछ सिचुएशंस आपकी ऐसी हो जाए ऑटोमेटिकली ही लाइफ में कि आपका जो है इन चीज़ों से मतलब कि ये चीज़ें आपकी लाइफ से जो है बाहर निकल जाएं। ठीक है, तो ये क्रिसमस डे तक आप काफ़ी बुरी चीज़ों को जो है छोड़ दोगे। ठीक है, अगर कोई बंधन था जिसमें आपको जैसे कि कह सकती हूँ बहुत बोझ जैसा महसूस होता था, हो सकता है उन बंधनों से भी आपको जो है मुक्ति मिल जाए। ठीक है, ये भी एक चीज़ हो सकती है। बाकी एंजल्स आपके साथ पूरी तरह से हैं, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी अब। ठीक है, अगर आपको इस एनर्जी में आना है, इस एनर्जी में आना है, तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। स्पिरिचुअलिटी ही एक ऐसा रास्ता है देखिए जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत बेस्ट कर सकते हो। ठीक है, गलत दोस्तों का, गलत एडिक्शंस का त्याग कर दीजिए अगर हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हुई। स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे, लोग आपका साथ देंगे, आपको सबका सपोर्ट मिलेगा।
न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी, अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करोगे, अच्छे रिश्तों को, अच्छे पैसे को, अच्छी चीज़ों को, जो मतलब कि आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आप जो है इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे। एक तो ये चीज़ है। और हो सकता है आप किसी से छुपकर जो है कोई काम कर रहे हों या करना चाह रहे हो। वैसे भी कहते हैं ना कि गलत काम तो लोग ज़्यादातर छुप कर ही करते हैं, ठीक है। तो गलत काम में ऐसा नहीं है कि मेरा मतलब कि कुछ कैरेक्टर से रिलेटेड और समथिंग लाइक दैट, नहीं। गलत काम में देखिए कई बार छुपकर, जैसे कि हम कुछ बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, या कभी हमने किसी बिज़नेस में पैसे लगाए, हमने लॉस कर दिया, हम अपने घर वालों से छुपा रहे हैं, या फिर हम कोई और चीज़ है, मान लो किसी के साथ कुछ रिलेशनशिप है तो हम उसे जो है बताते नहीं हैं सबको, है ना। ऐसी चीज़ें हम करते हैं, तो ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर चीज़ का जो ओवरऑल सॉल्यूशन है आपके लिए वो है स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना। अपने आपको चेंज कीजिए, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, बहुत भारी भी चीज़ें लगेंगी कि कैसे मैं करूं, लेकिन ये हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, स्टेबिलिटी आएगी। तो क्रिसमस डे तक आपकी लाइफ में कह सकती हूँ, आज 24 तारीख है आई थिंक, या तो आपकी नहीं 25 तारीख है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट 1 मंथ की ही रीडिंग मान लीजिए आप इसे। तो इस 1 मंथ में आपको खुद पर बहुत काम करना है, जितना कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है निकल कर आई है आपके लिए। यहाँ से आप थोड़ा सा साईं बाबा ऑरेकल कार्ड से देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। द 3 मैजिक्स, आई थिंक आपको दिख रहा हो, यस। हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स एज दीज विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। ओके, तो आपको इन तीनों चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है। अच्छा सोचिए, अच्छे शब्द बोलिए, अच्छे कर्म कीजिए, ठीक है। तो आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही आपको जो है वापस मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि आपको बैड एडिक्शंस छोड़नी है। अगर आप बैड एडिक्शंस में इन्वॉल्व रहेंगे तो आप हमेशा एक तो बोझ महसूस करेंगे, ठीक है। छुपकर काम मत कीजिएगा, अगर हो सके तो बता दीजिए। हाँ, अगर वो सही काम है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, ना आपका नुकसान हो रहा है, तो आप उन चीज़ों को छुपकर कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। लेकिन बैड एडिक्शंस को आपको छोड़ना पड़ेगा, और इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छे कर्म कीजिए, आपको उनका रिज़ल्ट मिलेगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। और कार्ड देखते हैं साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। अटैचमेंट, इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स डू नॉट नेग्लेक्ट योर सोल पर्पस। यस, मैंने कहा ना कि हो सकता है कई बार हम बैड फ्रेंड्स, नेगेटिव लवर के जो है अटैचमेंट में होते हैं कि हम अपने घर वालों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, हमें सही गलत का जो है बिल्कुल डिफरेंस पता नहीं चलता है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि अब आप खुद पे फोकस कीजिए, अपनी फैमिली का सोचिए, ठीक है। जितने भी बैड नेगेटिविटी चीज़ हैं, नेगेटिव अटैचमेंट्स एक्सेट्रा, सबको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका सोल पर्पस कुछ और है। आप इस लाइफ में सिर्फ ये बंधनों में बंधने के लिए नहीं आए हो, ठीक है। बंधन इन द सेंस ऐसा नहीं है कि शादी करना बुरा है, मैं ये नहीं कह रही कुछ भी, लेकिन आप हर चीज़ में एक बैलेंस जो है लाइफ में बनाने की ज़रूरत होती है। सही गलत का फ़र्क आपको जानना ज़रूरी है, तो उस हिसाब से आपको एक तो लाइफ को देखना है, ठीक है। तो अटैचमेंट्स को आप प्लीज़ छोड़ दीजिए। तो मेनली तो ये क्रिसमस जो है आपके जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, ठीक है, उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। मन कर्म विचार से अच्छे रहिए आप लोग। ओके, विलिंगनेस, यू आर एबल टू कंप्रोमाइज़ इफ़ द एंड रिजल्ट इज़ लव। ओके, तो इट मीन्स ये लोग जो रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्यार की तलाश है मेनली। जैसे अटैचमेंट वर्ड भी प्यार से ही ऑफकोर्स रिलेटेड है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि अंत में मुझे प्यार ही मिलना है, तो आप हर तरह के कंप्रोमाइज़ के लिए जो है तैयार हो जाते हो। लेकिन ये देखिए सही चीज़ भी नहीं होती है बहुत बार, कि सिर्फ प्यार के चक्कर में आप अपनी फैमिली को भूल जाएं, अपने बीवी बच्चों
बच्चों को छोड़ दें, अगर कुछ लोग मैरिड होते हैं तो इस तरह का करते हैं, या अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ें भी देखिए सही नहीं है आपके लिए। और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आते हैं। Satisfaction. You let the energy of love guide you to self-approval so that others no longer define who you are. Okay, तो आपके लिए ये सजेशन निकल कर आया है कि आपको एक तो सेटिस्फाइड होने की ज़रूरत है लाइफ में। ओके, आपको अपने अप्रूवल की, सेल्फ अप्रूवल की ज़रूरत है, ताकि आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको इस चीज़ का रहता है कि कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं देता, प्यार नहीं करता, ये सारे इश्यूज़ आपकी लाइफ में हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक तो खुद से संतुष्ट रहें। दूसरों पे आपको जो है डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि दूसरे लोग आपके बारे में जो है क्या सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए। Unity. You understand that the love shared with another is amplified and has a ripple effect across the universe. Okay, तो आपको सब लोगों को जो है मैं कह सकती हूँ साथ में लेने की ज़रूरत है। सबके साथ प्यार से रहिए, किसी को भी ऐसा नहीं है कि एक को पाने के लिए दूसरे को छोड़ दिया, नहीं। एक लाइफ में मैंने कहा ना, बैलेंस बनाने की जो है ज़रूरत होती है हमें, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, दूसरे सोशल सर्कल भी हमारे होते हैं, तो उन सब के साथ भी। ठीक है, तो ये आपके लिए निकल कर आए हैं कुछ कार्ड्स। थोड़े से और कार्ड देखते हैं हम आपके लिए एक और डेक से। तो पाइल नंबर 1 के लिए मेनली यही है कि यानी कि आप में कुछ ना कुछ इस तरह की इश्यूज़ हैं कि आप बुराई मतलब कह सकती हूँ, चाहे वो आलस हो या और एडिक्शंस हैं, आपको मेनली उन्हें छोड़ना है। ठीक है, देखते हैं और क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं आपके लिए। मैं इसमें से 3 कार्ड निकालती हूँ एक साथ, देन विल चेक। ओके, आपके लिए फर्स्ट मैसेज है, इफ़ यू लव समवन नेवर लेट देम गो। ओके, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसको जाने नहीं देना है अपनी ज़िंदगी से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप अटैच्ड हो जाएं। इमेजिन व्हाट यू कांट से टू अदर्स, दिस इज़ व्हाट द शुडंट बी सेइंग टू योर ओन सेल्फ, स्टॉप द नेगेटिव सेल्फ टॉक। यस, आपके लिए द 3 मैजिक्स में यही निकल कर आया था कि आपको अपने लिए मतलब कि हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। सेम चीज़ यहाँ पर आई है कि आपको अपने लिए भी या किसी के लिए भी नेगेटिव टॉक नहीं करना है। ठीक है, थर्ड है, डोंट बी अपसेट अबाउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, लेट द पास्ट स्टे इन द पास्ट। यस, जैसे कि अगर मान लीजिए कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जंजीरों में, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि बैड एडिक्शन में बंद गए हैं, कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, लेकिन ऐसा नहीं है, रास्ते होते हैं और उन रास्तों को आप छोड़ दीजिए। पास्ट में क्या हुआ, आज तक आपने क्या गलत किया, कितना लॉस किया, कितना इमोशनली अटैच रहे, कितना आपने अपनी बैड हैबिट्स की वजह से, बैड एडिक्शन की वजह से लोगों का नुकसान किया या क्या करा, जो भी चीज़, या अपना खुद का ही नुकसान सबसे ज़्यादा हम करते हैं बैड एडिक्शन में फंस कर। तो उन चीज़ को आप जो है भूल जाइए पूरी तरह से। अब आपको ज़रूरत है कि आगे बढ़ने की, और आगे बढ़िए, आप बढ़ जाएंगे। बस ये जो गाइडेंस आई है स्पेशली साईं बाबा के कार्ड से, उन पर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए, आपकी लाइफ का हर सॉल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा। तो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग, जिन्होंने ये कार्ड जो है सिलेक्ट करा था। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। यस, तो अब स्टार्ट करते हैं हम पाइल 2 के लिए रीडिंग, जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट करा था। ट्री एंड स्काई में सितारे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल कर आता है। पहले तो आपका यस मैसेज देखते हैं, बी अ चाइल्ड अगेन टुडे एंड स्प्रेड सम मिसचीफ। ओके, तो आपको ज़रूरत है बच्चों की तरह खुद को ट्रीट करने की, बच्चों की तरह मस्त रहिए, ओवर टेंशन, ओवर स्ट्रेस एक्सेट्रा नहीं लीजिए। जितने बच्चे मस्त रहते हैं उसी तरह से आपको करना है, इंजॉय कीजिए लाइफ को पूरी तरह से विदाउट एनी स्ट्रेस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं
आप लोगों के लिए टैरो से देखते हैं क्या निकल कर आता है। प्लीज़ टैरोस टेल मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या निकल कर आता है, उन्हें क्रिसमस डे तक क्या मिलेगा, उन्हें क्या करना चाहिए, वो क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आपके लिए निकल कर आते हैं। 6 ऑफ कप्स, इमोशनल फुलफिलमेंट। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड द स्टार। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स निकल कर आए आपके लिए। चलिए देखते हैं आप क्या है। तो जिन्होंने ये कार्ड नंबर 2, पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है, तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी मतलब कि आपके क्रिसमस डे तक मैं कह सकती हूँ आपको जिस चीज़ का लाइक वेट था वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, भले ही वो एक इमोशनल फुलफिलमेंट हो आपकी, या आपको एक्शन लेने थे तो आप एक्शन भी लोगे चीज़ों के लिए। स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में, बहुत बैलेंस्ड होने वाले हो। यू विल अट्रैक्ट रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, अबंडेंस, हर तरह की चीज़ें मतलब पॉजिटिव आप लोग जो है अट्रैक्ट कर लोगे 25 दिसंबर 2023 तक, एक महीने के अंदर क्रिसमस डे तक। ठीक है, पहली तो ये चीज़ निकल कर आई है। अब वन बाय वन मैं बताती हूँ क्या है। अगर आपको इसी चीज़ का वेट था कि मुझे कोई ऑफ़र मिले, तो आपको बहुत ही सुंदर, बहुत ही भरपूर ऑफ़र जो है अब मिलने वाला है किसी ओल्ड पर्सन की तरफ से। हो सकता है आपसे एज में बड़ा हो वो इंसान, तो वो आपको कुछ प्रपोज़ल मतलब कि दे। एज में बड़ा मीन्स ये भी हो सकता है, मान लीजिए अगर आप शादी के पर्पस से देख रहे हैं ये रीडिंग, ठीक है, तो हो सकता है लड़के या लड़की के माँ बाप आपके लिए वो ऑफ़र जो है लेकर आएँ। ठीक है, ये हो सकता है। या जिनसे आपकी शादी होगी वो थोड़े एज में जैसे मे बी थोड़े से बड़े हों, लेकिन ये उनकी तरफ से लाइक ऑफ़र ज़्यादा लग रहा है, मतलब कि एक जैसे होता है ना अरेंज मैरिज टाइप का, वो हो सकता है। या फिर अगर यू आर वेटिंग फॉर समवंस प्रपोजल ऑल्सो, तो हो सकता है वो इंसान आपको प्रपोज कर दे। ठीक है, और वो बहुत ही सुंदर मतलब की चीज़ें रहने वाली है आपकी लाइफ में। यू विल बी सरप्राइज। तो एक इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी क्रिसमस डे तक जो है हो जाएगी। पहली तो ये चीज़ निकल कर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, मे बी अभी आप कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं लोगों से, या किन्हीं सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का भी कुछ आपका सिनेरियो रह सकता है। ठीक है, तो एक तो छुपाने की देखिए ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को जो है बताइए, लोगों को बोलिएगा। ठीक है, छुपा कर काम नहीं करने हैं, खास करके अगर उससे किसी का या आपका जो है नुकसान हो रहा हो तो। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ निकल कर आई है कि हर तरह की अबंडेंस जो है आप लोग अट्रैक्ट करने वाले हैं। एंजल्स की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप बहुत कह सकती हूँ पैसा भी अट्रैक्ट कर सकते हो क्रिसमस डे तक। विश फुलफिलमेंट आपकी होगी। अगर आप फैमिली बनाना चाहते हो, शादी का पर्पस ही होगा ऑफ कोर्स ये, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकता है आ जाएं। या आप घर बना सकते हो नया। ठीक है, और किसी की नज़र भी मतलब आप पर है, मतलब कोई आपको जो है वॉच कर रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव वे में भी हो सकता है कोई कर रहा हो वॉच, या फिर पॉजिटिव वे में भी जो है हो सकता है। दोनों तरह से ही मैं इसे लेती हूँ, तो इस तरह का रहेगा। हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े थोड़ा दूर पे। ठीक है, दूसरे सिटी में जाना है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी सीन रहेगा क्रिसमस डे तक, जैसे कि क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए लोग जाते हैं ना बाहर, तो कुछ इस तरह का भी जो है आपके लिए रह सकता है सीन। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी ये दो मैं कह सकती हूँ कि हर तरह की मतलब ग्रोथ को ये है रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कार्ड्स, तो बहुत अच्छा रहेगा पाइल नंबर 2 के लिए। द स्टार का कार्ड है, आपको आपके कर्मों का जो है फल मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा। आपके पास किसी चीज़ की जो है कमी नहीं रहने वाली है।
क्रिसमस डे तक जो है मतलब कि बहुत अच्छा अच्छा आपकी लाइफ में होगा। डाउन टू अर्थ पर्सन हो एक तो आप, ये कह सकती हूँ, ठीक है। और अम, हम्म आपको गाइडेंस के तौर पे मैं ये कहूँगी कि पानी ज़्यादा पीजिएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ा पानी पर जो है पानी पीने पे फोकस कीजिए। तो यह है कि आपकी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। और आपके किस्मत का सितारा कह सकती हूँ वो जो है चमकेगा ही चमकेगा। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, हर तरह की विश फुलफिलमेंट है। अब वो आपके लाइफ के ऊपर है कि आप कैसी जो है विश फुलफिलमेंट अपनी जो है लाइफ में चाहते हो। फाइनेंस किसकी चाहते हो तो फाइनेंस की भी मिलेगी, घर बनाना है तो घर भी बन जाएगा आपका, घूमने जाना है तो घूमने की भी प्लानिंग कर सकते हो आप लोग। अगर शादी के प्रपोज़ल का वेट है तो वो मिल सकता है आपको, ठीक है। और हाँ, तो वो माँ बाप की तरफ से अरेंज मैरिज में भी मतलब कि आ सकता है, और लव मैरिज का भी हो सकता है कि कोई आपको जो है प्रपोज कर दे, या जॉब का बहुत अच्छा ऑफ़र अपॉर्चुनिटी आपको मिले, जहाँ पर मतलब कि वो इंसान इतना देगा कि मतलब आप संभालते ही रह जाओगे कि मतलब मैजिक हो गया, इतना उम्मीद ही नहीं की थी आपने और उतना ज़्यादा जो है आपको मिल रहा है। आप देखते हैं साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। मैं 2 कार्ड एक साथ ले लेती हूँ यहाँ पर। ओके, फर्स्ट कार्ड है सफरिंग्स, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग्स। ओके, हो सकता है आपने अपनी पास्ट लाइफ में काफ़ी दुख देखा हो, दर्द देखा हो, तो अब जो है लेकिन वो एक लेसन लर्न कराने के लिए भी कई चीज़ें हमारी लाइफ में जो है नेगेटिव होती है, ताकि हम पॉजिटिव रहें, चीज़ों को भगवान की तरफ ग्रेटफुल हों, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम थी उनका एंड होने वाला है। और आप एक बहुत अच्छी सोल भी हो। द 3 मैजिक, ये कार्ड पिछले रीडिंग पाइल 1 के लिए भी आया था। द 3 मैजिक, हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स एज दीज विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। मैंने कहा था आपको कि आपको आपके कर्मों के हिसाब से जो है फल मिलेगा। तो यस, अच्छा सोचिए, अच्छे शब्दों बोलिए, अच्छा कर्म कीजिए, उसका जो है आपको सूनर और लेटर जो है रिज़ल्ट मिलेगा। कुछ गाइडेंस दूसरे ओरेकल कार्ड से भी देखते हैं क्या आता है आपके लिए मैसेज निकल कर। वन, टू, थ्री। ओके, देखते हैं फर्स्ट कार्ड प्रेजेंट। ओके, you live in the moment and are able to bring forth the energy of love in your current circumstances। ओके, तो आपको प्रेजेंट में जीने की ज़रूरत है, या आप ऐसे लोग हैं जो प्रेजेंट में जीते हैं। ओके, आप में एबिलिटी है अपनी पॉजिटिविटी को चारों तरफ अपने सराउंडिंग्स में फैलाने की। ओके, एंड आपकी लाइफ में काफ़ी कह सकती हूँ कि मतलब आप बहुत ही प्यारे इंसान हो, बहुत प्यार है आपकी लाइफ में, जहाँ जाते हो प्यार बरसाते हो जैसे कह सकते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी, यू मूव बियॉन्ड द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द माइंड एंड फ्रीली एंड लविंगली एम्ब्रेस न्यू सिचुएशन। मैंने कहा ना आप बहुत प्यारे इंसान हो, आपका प्यार पे ज़्यादा ही ट्रस्ट है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्यार से वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये है आपके लिए कि आप मतलब कि अपने प्यार से जितनी भी चीज़ें होते हैं या जो भी सिचुएशन होती है आप उसे बहुत प्यार से पीसफुली तरीके से जो है हैंडल करना जानते हो। ये देख लीजिए कार्ड, लाइट पड़ रही है एक्चुअली, ठीक है। वर्च्यू, यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स दैट एनकरेज अदर्स टू ग्रो। ओके, तो आप स्पिरिचुअलिटी को हो सकता है फॉलो करते हो और आप जो है अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से जो है दूसरों को भी एनकरेज करते हो, दूसरों की ग्रोथ में आप जो है बहुत हेल्प करते हो। आप इस तरह के जो है इंसान हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव एक्चुअल में जो है बात है जो आपके लिए निकल कर आई है। बीइंग इंडिपेंडेंट हेल्प्स यू
डू बेटर एट लाइफ। तो आप एक आज़ाद ख्यालों के आज़ाद इंसान हो जो कि शायद किसी पर डिपेंड भी नहीं रहते हैं। ओके, क्योंकि आपका पर्पज़ है बेटर लाइफ बनाना। एंड यस, स्पिरिचुअल हो तो स्पिरिचुअलिटी तो मतलब हमें बहुत चीज़ों के से बहुत प्रॉब्लम्स हो जो है दूर कर ही देती है। चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू। ओके, तो आपको ऐसे लोगों के साथ की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को आप सेलेक्ट कीजिएगा अपनी लाइफ में जो कि आपको समझते हों और आपको पाने के लिए, आपके साथ के लिए जो है कुछ एफर्ट्स भी करें। ठीक है, लास्ट कार्ड देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक और एक्ट। ओके, शायद इसीलिए ये 3 मैजिक वाला आया था। शायद हो सकता है कभी आप जो है नेगेटिव भी थोड़ा बोल लेते हों, तो प्लीज़ नेगेटिव नहीं बोलना है। बोलने से पहले 2 बार सोचिए, या फिर जो भी एक्ट आपको करना है उससे पहले आप सोचिए। जैसे मैंने कहा कि आप कुछ काम जो है हो सकता है छुप कर करना चाहते हो या कर रहे हो। अगर छुप कर रहे हो और उसमें आपका नुकसान हो रहा है या दूसरे का नुकसान है, तो प्लीज़ अवॉइड सच टाइप ऑफ वर्क। ऐसे काम मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी का बुरा नहीं हो रहा है तो ओपनली खुले आम वो चीज़ों को जो है आप करिए, ठीक है। तो उसमें कोई जो है नुकसान नहीं है। तो आपको सिंपल सा 3 मैजिक जो है, गुड थॉट, गुड वर्ड, गुड डीड्स, ये आपके लिए गाइडेंस है। बाकी आप एक अच्छे इंसान हो, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल, हल्का सा ही कहूँगी, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बाकी आप जो चाहते हो वो सब जो है आपको ये क्रिसमस डे जो है देकर जाएगा। मतलब कि ये साल जाते जाते आपको बहुत कुछ आपकी विशेस को जो है पूरा करने वाला है। चलिए, तो ये थी उन लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने ये कार्ड नंबर 2 पाइल 2 सेलेक्ट किया था। अब हम आते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हम उन लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया था, जो कि एक फीमेल फिगर है जो कि यूनिवर्स की तरफ देख रही है, आसमान की तरफ कुछ इशारा कर रही है। देखते हैं पहले आपके लिए क्या मैसेज है इस कार्ड में। यू आर द ब्लैक स्मिथ ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। ओके, तो आप अपनी लाइफ की खुशियों के लिए खुद पूरी तरह से कह सकती हूँ कि ज़िम्मेदार हो, या जो भी मतलब चीज़ें हैं आप कर सकते हो, जैसा चाहोगे खुशियाँ अपनी लाइफ में क्रिएट करना वो आप कर सकते हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये एक मैसेज है आपके लिए। अब हम देखते हैं आपके लिए पहले टैरो से, फिर हम कुछ ऑरेकल कार्ड्स जो है निकालेंगे। वन, टू, ओके, ये 2 कार्ड मैं एक्चुअली एडिशनल मैसेज में रख रही हूँ, इन्हें भी देखेंगे हम, क्योंकि ये जंप आउट हुए हैं तो मे बी इट हैज़ सम स्पेशल मैसेज, इसमें कुछ स्पेशल मैसेज हो आपके लिए। 4 एंड दिस इज योर 5th कार्ड। ओके, तो ये देखते हैं क्या है। एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू बिगिनिंग्स, जस्टिस, न्याय आपको मिलेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंसेस अच्छे हैं। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए, ये तो थे आपके मेन कार्ड जो मैंने निकाले थे। ये जो 2 कार्ड निकले थे इन्हें भी देखते हैं। द हैंग्ड मैन रिवर्स में आया है। ओके, सोर्ड्स आई हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। चलिए, ये एडिशनल कार्ड भी रखे थे। अब देखते हैं कि क्या है। पहली बात तो ये है कि आपने काफ़ी कुछ पेन, दुख झेले हैं आपकी लाइफ में, देयर इज़ नो डाउट। ओके, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप उनसे जो है आगे मूव ऑन कर लोगे। अब विद इन दिस मंथ क्रिसमस डे तक हो सकता है आपको कुछ सही रास्ते जो है दिख जाएं। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में लिखी हैं और क्लैरिटी आपको मिलेगी बहुत चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ये चीज़ है एक, तो मतलब आपके दुखों का जो है वो अंत होने जा रहा है।
तो बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत कुछ झेला है लाइफ में, इस लाइक कि बिल्कुल आपको जो है लोगों ने अकेला छोड़ दिया, आपको रास्ते ही नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में जो है आई होंगी जहाँ आपका पैसों का भी लॉस हुआ है, या फिर हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी एसेट्रा का किसी ने जो है हड़प लिया, कुछ धोखा मिल गया आपको। मान लीजिए कुछ प्रॉपर्टी खरीदी आपने और वो वैसे नहीं निकली, किसी ने झूठे साइन करवा लिए, कुछ कोर्ट केसेस टाइप कुछ इस तरह के मतलब इश्यूज़ जो हैं आपकी लाइफ में रहे हैं। तो उनसे प्रॉब्लम जितनी झेली हैं आपने, उनका जो है ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होने वाली हैं आपकी लाइफ से प्रॉब्लम। आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। जस्टिस भी आया है देखिए यहाँ पर, तो यस आपको जस्टिस मिलेगा। अगर सपोज़ आपका कोई कोर्ट केस एक्सेट्रा था तो हो सकता है विदिन 1 मंथ कुछ उसका सॉल्यूशन निकल आए, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ जैसा हो जाए, ठीक है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स भी हैं यहाँ पर, नई स्टार्ट आपकी लाइफ में यूनिवर्स दे रहे हैं। एक्शन ओरिएंटेड आप लोग जो है रहने वाले हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स इट रिप्रेजेंट कि आपको बहुत पैसा जो है आप अट्रैक्ट करोगे लाइफ में। जैसा पैसा चाहते थे, जॉब ऑफर, बिजनेस एक्सेट्रा, वो सब जो है आपको मिलेगा। यू विल अट्रैक्ट, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ये देखिए, ये भी यूनिवर्स की तरफ ही देख रही है, लड़की इशारा कर रही है, ठीक है। तो यानी कि आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स पूरी तरह से हैं। 7 ऑफ कप्स, ओके। तो इतना चीज़ें मतलब कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी कि आप कंफ्यूज ही हो जाओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। सिलेक्ट करूं तो वाइजली सिलेक्ट कीजिएगा, अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल कीजिए, अपनी इंटेलिजेंस का, तब आप जो है डिसीजन लीजिएगा। इमोशनल फुलफिलमेंट भी आपकी होगी, फाइनेंशियल फुलफिलमेंट भी जो है आपकी होगी। आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे। यहाँ पर देख सकते हो ना कैसे ये जो मेल और फीमेल है किस तरह से जा रहे हैं। एक के हाथ में तो पीछे बैसाखी है, गरीब से लग रहे हैं, लाइक इस तरह की चीज़ें। तो जो भी प्रॉब्लम थी वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो ऑफकोर्स एक न्यू एनर्जी आपके अंदर आएगी, एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में आएगी, बहुत एनर्जेटिक रहोगे आप लोग, एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हो। जो भी एक्शन लोगे उसमें आपको जो है सक्सेस अब मिलेगी। तो न्यू बिगिनिंग्स यस आपकी लाइफ में जो है यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। और जो एक्शन आप लोग ना उनमें आपकी ग्रोथ जो है बहुत फास्टली होने वाली है, बहुत एक्टिवली होने वाली है, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स है। इतना फास्ट ग्रोथ होगी, क्योंकि देखिए ये 1 महीने की रीडिंग है, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट 30 दिन होने को बहुत कुछ भी होता है, बहुत लंबा टाइम भी होता है जब हम दुख में होते हैं, लेकिन जब हम सुख में होते हैं तो समय का जो है पता नहीं चलता बिल्कुल भी, ठीक है। तो इतना फास्ट ग्रोथ आपकी लाइफ में होगी कि यू विल फील लाइक कि मिरेकल टाइप चीज़ें आपकी लाइफ में जो है हो गई हैं। तो ये बहुत अच्छा है। द हैंगमैन रिवर्स में है, ये भी एक न्यू बिगिनिंग को जो है शो कर रहा है। आपको सॉल्यूशन मिलेंगे अपनी प्रॉब्लम्स के, क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों की, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, सॉरी, बहुत अच्छे जो हैं कार्ड्स निकल कर आए हैं। अब हम देखते हैं साईं बाबा ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज ले देते हैं, ठीक है। एक्शन लीजिएगा, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप जो चाहते हो वो होगा, जस्टिस भी आपको मिलेगा, भगवान आपको जस्टिस देंगे। Divine timing, do not be disturbed, if something is meant for you it will definitely come to you, yes। आपके डिवाइन टाइमिंग आ गया है, बस ये समझिए विदिन 1 मंथ मतलब न्यू ईयर से पहले पहले आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। डिस्टर्ब होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी किस्मत में कोई चीज़ लिखी है ना, इट विल डेफिनेटली कम टू यू, तो वो आपको जो है मिलकर रहेगी, कोई उसे रोक नहीं सकता है, ठीक है। बिलीव इन दिस थिंग, पहले तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग को अट्रैक्ट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, बी असर्टिव, यस पॉजिटिव, मैंने कहा पॉजिटिव थिंकिंग और वही निकल कर आ गया, बी असर्टिव। बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर, बीइंग असर्टिव इज़, ओके। बहुत अच्छा बनने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा होने की, लेकिन हाँ पॉजिटिव होने की ज़रूरत हमें ज़रूर रहती है, लोगों को लेकर, चीज़ों को लेकर, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, कर्म अच्छे कीजिए, अच्छा सोचोगे अच्छा अट्रैक्ट करोगे। तो उस तरह की आपको जो है एक थिंकिंग पैटर्न अपना चेंज करने की एक तो
ज़रूरत है। तो डिवाइन टाइम तो देखिए आप लोगों की लाइफ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्लेम दिस रीडिंग अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सच में ऐसा हो और आपने बहुत प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व की हैं तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। एंड यस, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो ऑल्सो, subscribe my channel to okay. Self love, you realize that love of self is necessary to love another, okay। अगर आप किसी प्यार वगैरह की वेट में थे, कोई प्रपोज़ल की शादी के वेट में, तो इसलिए के लिए सजेशन ये है कि पहले आपको सेल्फ़ लव करने की ज़रूरत है। सेल्फ़ लव मीन्स खुद से प्यार कीजिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, ओके। डजेंट मैटर आप ये सोचो कि मैं काली हूँ, गोरी हूँ, लंबी मोटी, वॉटएवर, मोटा मोटी, कुछ भी, ठीक है। मेल फीमेल दोनों ही देखते हैं रीडिंग्स। तो एक तो खुद को एक्सेप्ट कीजिए पूरी तरह से, अपने ड्रेसिंग स्टाइल जो आपको पसंद हो, जिसमें आपको फील होता हो कि यू आर लुकिंग वेरी गुड, ओके, तो आप उन कपड़ों को पहनिए, मेकअप कीजिए, घूमिए फिरिए, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। तो आप दूसरों का भी प्यार पा लोगे, ठीक है। क्योंकि हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट कि आपको फैमिली भी बन सकती है, ठीक है। या हो सकता है आप कंसीव भी कर लो, अगर कुछ मैरिड वुमेन देख रही हैं तो हो सकता है आप कंसीव भी कर लो, ओके। और लव को भी अट्रैक्ट करोगे। स्पॉन्टेनिटी, यू मूव बियॉन्ड द कॉन्स्टेंट्स ऑफ माइंड, ओके। आपके सोच मतलब कि जितने भी बाधाएं आ जाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप पर। एंड फ्रीली एंड लविंगली एम्ब्रेस न्यू सिचुएशंस, ओके। आप किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल सकते हो। आपको थोड़ा अपनी सोच के दायरे को जो है बढ़ाने की एक तो ज़रूरत है। फ्री रहिए, मैंने कहा ना, सेल्फ लव एंजॉय कीजिए, खुद की लाइफ को, पॉजिटिव रहिए। एक और कार्ड देखते हैं, फिर हम कुछ और भी निकालेंगे कार्ड्स। यूनिटी, यू अंडरस्टैंड दैट द लव शेयर्ड विद अनदर इज एम्पलीफाइड एंड हैज़ अ रिपल इफेक्ट अक्रॉस द यूनिवर्स, यस। तो सारा कुछ ये प्यार से रिलेटेड है, यानी कि हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कुछ रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही हों, तो आप लोगों को जो है उसका मतलब कि सॉल्यूशन हो जाएगा एक तो, ठीक है। और लोगों के साथ मिलकर रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। यूनिवर्स से जो चाहते हो वो यूनिवर्स आपको ला कर देंगे, ओके। 1 ओके, चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। फर्स्ट कार्ड, बीइंग इंडिपेंडेंट हेल्प्स यू डू बेटर एट लाइफ, ओके। आज़ाद रहना ज़रूरी है, बंधनों से खुद को मुक्त कीजिए। बंधन दिमाग के भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको पकड़ के बांध दिया है रस्सी या जंजीरों से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने दिमाग विचारों को भी खुला करने की ज़रूरत है, विचारों को खुला कीजिए, आज़ाद ख्याल से सोचिए। लाइफ लाइक अ मोज़ेक आर्ट, लाइफ टेक्स टाइम टू टर्न इनटू कॉन्सिक्वेंसेस, ओके। तो ज़िंदगी में जो भी लाइफ में चीज़ें होती हैं ना, उन्हें थोड़ा टाइम देखिए लगता है रिज़ल्ट देने में। जैसे कि मैंने कहा आपको जस्टिस मिलेगा, आपने बहुत सफ़र किया है, तो वो सफ़रिंग टाइम एक तो देखिए आपका ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। मैं ये कहूँगी तो ये क्रिसमस डे तक आपके पास बहुत सेंटा की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से जो है और डिवाइन की तरफ से बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं। जो टाइम था समझिए ख़त्म है। नथिंग चेंजेस ओवरनाइट, इट टेक्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू रीच सक्सेस, यस। मैंने आपसे कहा था कि आपको एक्शन लेने की जो है ज़रूरत है। आप एक्शन लीजिए, आपको फल मिलना है लाइफ में, ठीक है। जैसा चाहते हो, जस्टिस चाहते हो जस्टिस मिलेगा, लव रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है वो मिलेगा, पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो पैसा मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होंगी। एक तो ये जो भी बैड सिचुएशन थी, बैड फेज था आपकी लाइफ का, वो अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है आपके लिए कि आप खुद एक्शन लें, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग, जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया था। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो, ओके। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, ओके। चलिए बाय, टेक केयर।